घूमत घूमत गांव डगरिया, नदियन के कुछ घाट नगरिया, चौपालों की ज्ञान सरिता, नित्य काम ही ध्यान सरीखा, शास्त्र ज्ञान को साधित करके, लोक में सम्मिलित करके, श्रेष्ठ को प्रस्थापित करके, परंपरा प्रवाहित करके, चंचल मन को बस में करके, तेरा तुझको अर्पण करके, लेने का ना लोभ जरा भी, एक भारत है ऐसा भी, भार लेकर बिंदु ज्ञान का, दर्शन पाया सिंधु स्नान का, नैनन से वह छवि न जाही, एक भारत है ऐसा भी। नमस्कार। आप देख पा रहे हैं कि हम कितने सुंदर पहाड़ों के बीच में है, कितना नयन रम्य दृश्य है। बहुत सुंदर पहाड़ियां हैं, बहुत सुंदर जंगल है। आप पहाड़ी और जंगल को देखिए, तब तक हम आपके लिए एक बहुत सुंदर कथा लेकर आ रहे हैं। और ये सिर्फ पहाड़ी और जंगल ही नहीं है, एक प्राचीन देवालय। आइए आकर देखते हैं इस देवालय को, यहाँ की कथा के बारे में कुछ बात करते हैं। ये शिलाएं यहाँ की कथा हमें कुछ बताएगी। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि हमारे पुराने लोगों ने सालों पुरानी हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं संजो के रखा हुआ है। तो आज हम ऐसी जगह पर आए हैं जो बिल्कुल अंदरूनी गांव के बीच में एक बहुत पुराना देवालय है। और देवालय के जितने भी पत्थर आप देख रहे हैं वो बहुत ही पुराने कार्विंग किए हुए हैं। तो गुजरात में सोमपुरा शिल्प शैली है। तो सोमपुरा शिल्प शैली से बना हुआ ये बहुत ही पुराना मंदिर है, जिसको गांव के लोगों ने कुछ न कुछ करके उसको ठीक से रखा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी पूजा होती है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हर छोटे छोटे पत्थर, अब ये पत्थर इतनी हद तक खंडित हो चुका है कि ये किसकी प्रतिमा है वो भी ठीक से जान पाना कठिन है। फिर भी एक आस्था है जिसके कारण इनकी पूजा हो रही है, एक आस्था है जिसके कारण ये देवालय जिस भी अवस्था में यहाँ पे खड़ा है। और हम चाहते हैं कि इस तरह के जितने भी प्राचीन खंडित अवस्था में जो भी देवालय है उन सबका जीर्णोद्धार किया जाए। तो आइए देखते हैं इस मंदिर को, यहाँ की शिलाओं को, यहाँ की शिल्पकला को। तो जैसे यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये गर्भगृह का बाहरी हिस्सा है। आप बाहर से देखेंगे सभी शिलाओं को, उनके भीतर की गई छोटी छोटी कारीगरी को, तो आप बड़ी सुंदरता से इसे देख पाएंगे। बाहर की तरफ ये सभी प्रतिमाएं आपको दिखेगी देवालय के बाहर। और आप जैसे जैसे भीतर आते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे हनुमान जी का एक मंदिर है। ये हनुमान जी की एक बड़ी प्राचीन मूर्ति है जो कहीं से मिली है, और उसको किसी तरह से एक देवालय का स्वरूप देकर के यहाँ पर हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा की हुई है। और साथ में आप ये भी देख सकते हैं, चलिए हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं पहले। तो गांव के स्थानीय लोगों द्वारा रोजाना यहाँ पर पूजा होती है, रोजाना यहाँ पर धूप दीप जलाया जाता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो पुराने पिलर्स जो थे, पत्थर के पिलर्स, ये सभी को लोगों के द्वारा किसी ना किसी तरीके से सजाने का प्रयास किया गया है, लेकिन ठीक तरह से ना रख पाने के बावजूद सालों से, हम पिछले 4 सालों से इस मंदिर को देखते आ रहे हैं। तो सालों से ये मंदिर इसी अवस्था में है। यहाँ पर अभी लग रहा है कि शायद कोई जीर्णोद्धार की योजना भी बन रही होगी। जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हम मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते हैं, आपको प्रवेश द्वार से अंदर गर्भगृह का स्थान मिलता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कितनी बारीक कार्विंग की हुई है। और कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि ये मंदिर को तोड़ने की कोशिश की होगी, पूरी तरह से उसको ध्वंस किया गया होगा, लेकिन फिर भी गांव के लोगों ने उसको अपनी सूझ के अनुसार एक एक पिलर को जोड़ के, मतलब बस उसको उसके ऊपर रखा ही है और कुछ नहीं किया है, लेकिन उसको उठा के उस जगह पर रख के ये मंदिर का पुनः निर्माण किया है। हम नहीं जानते हैं कि ये मंदिर कितनी सदियों पुराना है। बहुत सदियों पुराना मंदिर होगा, तब ये बहुत भव्य रहा होगा। अभी बाहर जाकर हम और पत्थरों को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये देवालय किसी समय में कितना विशाल रहा होगा। फिर कभी आक्रांताओं के द्वारा से खंडित किया गया, तो खंडित करने की कथा भी कितनी दर्दनाक होगी। और उसके बाद लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा, बिना किसी बाहरी सहायता के मंदिर को थोड़ा बहुत खड़ा करने का प्रयास किया गया। तो यदि इसको लेकर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या अन्य संस्थाओं के द्वारा गंभीरता पूर्वक प्रयास हो तो ये एक बहुत सुंदर देवालय बन पाएगा। आइए गर्भगृह के बारे में एक बात करते हैं। तो यहाँ जैसे हम देख पा रहे हैं कि गर्भगृह के दोनों तरफ जो चौखट है, पत्थर की जो चौखट बनी है, ये चौखट के भीतर की कार्विंग देखेंगे तो ये हमें समझ में आएगा कि ये
पश्चिम भारत में गुजरात राजस्थान के क्षेत्र में सोमपुरा शिल्पियों के द्वारा जो कला का निर्माण होता है वो हमें दिखती है। ये गर्भगृह है जिसके ऊपर अभी तो टीन के शेड लगा हुआ है, लेकिन कभी यहाँ पर पूरा का पूरा एक गुंबद रहा होगा जिसकी शिलाओं को हम देखेंगे। और जानने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि गर्भगृह के भीतर लाइट नहीं होती है। इन दीवारों में हम देखेंगे हमें गर्भगृह के भीतर किसी तरह की लाइट नहीं दिखेगी। आजकल तो हम टाइल्स लगा देते हैं, बड़े बड़े झूमर लगा देते हैं। तो आरती का अर्थ ही ये है कि आरती के द्वारा आप मूर्ति के दर्शन करते हैं। गर्भगृह हमेशा, गर्भगृह कैसा होता है, गर्भ अंधेरा होता है, अंधेरे से भरा होता है। तो गर्भगृह भी उस तरह से होता है जिसमें बाहर से कोई प्रकाश नहीं आता है। वहां प्रकाश का सर्जन होता है आरती के द्वारा, दीप के द्वारा, जिससे देवता का दर्शन किया जाता है। तो ये एक प्राचीन शिवालय है। यहाँ पर शिवलिंग है। यहाँ पर यहाँ के जो एक स्थानीय रूप से एक संत को खूब मानते थे लोग, उनकी एक तस्वीर रखी हुई है। और साथ ही साथ में यहाँ जलाधारी से जलाभिषेक हो रहा है शिवलिंग के ऊपर। और अभी यहाँ मंदिर के भीतर भीतर, गर्भगृह के भीतर भीतर हमें दिख रहा है कि कुछ पत्थरों को एक के ऊपर एक बस रख दिया गया है। अभी हम बाहर से जाकर देखेंगे कि इन पत्थरों का आकार कैसा है, बाहर से कैसे वो दिखते हैं और किस प्रकार पूरा एक विशाल मंदिर कभी रहा होगा। यहाँ पर बारीकाई से आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कलश है। तो इस तरह का ये कलश है और यहाँ पर ये फूल की जो पंखड़ियां होती है उसकी एक डिजाइन बनाई गई हुई है। तो ये सोमपुरा का एक विशेष रूप से एक मोटिफ है जिसको हर एक सोमपुरा स्ट्रक्चर में आप देख पाएंगे। रानी की वाव है, दूसरे देलवाड़ा है जो राजस्थान के पास में है। बहुत सारे ऐसे हमारे स्ट्रक्चर है जिसमें सोमपुरा शिल्प शैली का उपयोग किया गया है। और ये मंदिर जो है उसमें भी इन्हीं के बनाए गए पत्थर पे कार्विंग है। तो आप उसको कह सकते हैं कि सोमपुरा के द्वारा निर्माण किया गया मंदिर है, लेकिन कभी ना कभी ये टूटा है और उसको गांव के लोगों ने अपनी सोच के अनुसार जोड़ा है। और हम ध्यान से ये भी देख पाएंगे कि ये पत्थर सीधे नहीं है, इसकी कोई जुड़ाई नहीं हुई है। एक पत्थर के ऊपर दूसरा रखा है, उसके ऊपर तीसरा रखा है। पीजा की मीनारे के बारे में जब बात होती है इटली के, तो पूरी दुनिया देखने जाती है। हमें लगता है कि वाह क्या बढ़िया शिल्प है, दुनिया का अजूबा है, 7वां 8वां 6ठा जो भी होगा। तो पत्थरों को तो यहाँ गाँव के लोगों के द्वारा भी इस प्रकार से रखा हुआ है और सालों से ये मंदिर इसी अवस्था में है। कदाचित ये प्रतीक्षा में कि कब हनुमान जी के और भोले बाबा के भक्त यहाँ पर आएंगे और इस मंदिर को अपनी गरिमा, अपना जो एक वर्चस्व होता था वो वापस से लौटाएंगे। आइए देखते हैं कुछ और शिलाओं को जो कभी इस भव्य मंदिर का हिस्सा रही होंगी। यहाँ पीछे शनिदेव की एक मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर शनिदेव की पूजा होती है। गांव वालों के द्वारा धीरे धीरे कुछ काम यहाँ पर किया जाता रहा है मंदिर को ठीक तरह से रखने के लिए। आप देख पाएंगे यहाँ भी ये भी जो शिलाएं हैं, इनके ऊपर भी जो मूर्तियां हैं उनकी भी पूजा हो रही है। तो स्थानीय रूप से आस्था में तो कोई कमी नहीं है, बस एक अनुसंधान की आवश्यकता है। और हम साथ में ये भी देख पाएंगे, देखिए यहाँ पर बहुत सारे पत्थर आपको ऐसे ही पड़े मिलेंगे। यहाँ पर ये पड़े हैं, ये है। अब थोड़े हम आगे की तरफ आएंगे तो वहाँ आपको उस दिशा में शायद हम जूम करके देख पाएंगे, वहाँ भी कुछ पत्थर है, पीछे की तरफ है। और चलिए प्रयास करते हैं, एक आध पत्थर को पास जाकर देखते हैं कि उसके भीतर भी कितनी अच्छे से कार्विंग की गई है, वहाँ पर कितनी सारी प्रतिमाएं हैं। तो हम आपका ध्यान इस दिशा में आकर्षित करना चाहते हैं कि जब ये मंदिर अपनी पूर्ण भव्यता के साथ रहा होगा तब ये कितना भव्य, कितना दिव्य, कितना पवित्र रहा होगा। आप देखिए यहाँ पर विष्णु मूर्तियां हैं, विष्णु भगवान की मूर्ति है। अन्य जगहों पर अन्य देवी देवताओं की है, नर्तकियों की मूर्तियां हैं, अप्सराओं को है। देखिए ये मंदिर का पिछला हिस्सा है। ये पिछला हिस्सा है जहाँ पर ये गर्भगृह का पीछे का भाग है। यहाँ पे कुछ पत्थर में कार्विंग दिखती है। ये जो है वो गुंबज का भाग है। ये जो दिख रहा है ये वाले वो गुंबज के भाग है। तो वो यहाँ पर ऐसे ही पड़े जो गुंबज से टूटे होंगे कभी ना कभी, लेकिन इसको उठाना भी मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको उठा के सीधा मंदिर का निर्माण ये पत्थर का एक एक हिस्सा कई 100 किलो का होगा, एक छोटा छोटा पत्थर। फिर भी लोगों के द्वारा इसको रिस्टोर करने के प्रयास अपने आप में किए गए हैं, जो कि स्थानीय लोगों के लिए बहुत प्रशंसनीय है। यहाँ इतने सारे पत्थर, अगर ये साइट जो है इसको अगर और भी साफ सफाई करके ये सारे पत्थर जो है उसकी मार्किंग की जाए, इसका कोई ना कोई रूप से हम ढांचा बनाए या फिर इसका मैपिंग किया जाए,
तो इस पत्थर को फिर से हम मंदिर के रूप में यहाँ आकर भी निर्माण देख कर सकते पाएंगे हैं। ये मंदिर के ऊपर का जो बीम रहता है ये उसका उसी हिस्सा का है। हिस्सा है। ये सिंह मुख है और सिंह मुख है और यहाँ ऊपर अलग अलग जो छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं इनमें किसी न किसी कथा को निरूपित किया जाता है। लेकिन समय के साथ साथ इसमें कुछ वनस्पति के बीज गिरे हैं, कुछ कचरा गिरा है, तो ये सब को यदि स्वच्छ किया जाए, ठीक किया जाए, ऊपरी की जो परत है उसको साफ किया जाए, तो ये देखिए ये भी शिखर ये का हिस्सा है। गुंबज ये हमें शिखर स्पष्ट रूप का। में दिख रहा है कि ये शिखर का हिस्सा है। तो इस तरह की तो शिलाएं यदि आसपास के जंगल में हम देखें, वो देखिए वहां भी एक भग्न अवस्था में एक मूर्ति हमें दिख रही है। तो एक एक शिला एक एक कहानी कह सकती है यदि हम उनके प्रति ध्यान दें तो। और ये तो एक मंदिर का उदाहरण केवल हम बता रहे हैं, इस तरह के तो कितने ही मंदिर देश भर में कितनी ही जगह पर है और हर एक मंदिर अपने आप में कथाओं का महासागर है, अपने आप में ये इतिहास है। तो यदि इस इतिहास को संजोया जाए, यदि इस इतिहास से कुछ सीखना हो, यदि इसे ठीक किया जाए, तो ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण धरोहर बन सकती है। इसी तरह की कई सारी शिलाएं वहां भी हैं, बहुत सारी किंतु शिलाएं हैं। इनको देख करके हम समझ पा रहे हैं कि ये कितना भव्य देवालय रहा होगा। तो हमारी यही बात है कि हमें ऐसे बहुत सारे हमारे देश में मंदिर हैं जो इस अवस्था में हमको मिलेंगे। ऐसे मंदिरों का हम कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन करें, उसका रिस्टोरेशन कैसे हो सकता है उसके बारे में हम सोचें और उसके लिए अपील भी करें। और मित्रों, आखिर में आपसे बस यही निवेदन है कि ये सब को देखकर एक सोचने का प्रयास ये किया जाए कि इस तरह का काम करने के लिए किस प्रकार की मानसिक अवस्था रही होगी। इस प्रकार का निर्माण करने के लिए इतनी बड़ी शिलाओं के साथ इतने भव्य देवालय का निर्माण करने वाले जो लोग रहे होंगे, वो लोग कितने निश्चिंत रहे होंगे, वो समाज कैसा रहा होगा जहाँ पर एक पत्थर के ऊपर बैठकर महीनों तक आकार दिया जाता है। उसे किसी तरह का टेंशन नहीं होता है कि मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा, मेरे बच्चे की बोर्ड की एग्जाम कैसी होगी। ये सारी चिंताओं से मुक्त होकर के बस वो अपने काम में तल्लीन होकर के जब निर्माण करते थे तब जाकर ऐसे देवालय बनते थे। आजकल तो हमें इतनी डिटेल्ड काम वाले देवालय बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो हम इनके सौंदर्य बोध से कुछ प्रेरणा लें। इस प्रकार के शिल्पियों की जो स्थिति रही होगी, मनस्थिति रही होगी, जो कदाचित मुझे लगता है कि अनासक्ति से युक्त होंगे और स्थित प्रज्ञता के काफी करीब होंगे, तो उस प्रकार की मनस्थिति हम अपने भीतर कैसे ला सकते हैं उसको लेकर के भी हम चिंतन करें। और हमारे पूर्वजों ने तो इतने भव्य निर्माण किए हैं, हम भी तो कुछ निर्माण करें। बस इसी संदेश के साथ एक भारत ऐसा भी कि ये कहानी हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले महीने आपके सामने एक और कहानी लेकर प्रस्तुत करेंगे। तब तक लिए नमस्कार। नमस्कार।